जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी ये जो लाइव आप देख पा रहे हैं, मतलब जो आप वीडियो में देखेंगे, ये शिव पुराण की लाइव कथा मैं सुन रही थी। तो शिव पुराण के अनुसार पंडित मिश्रा जी क्या क्या कहते हैं, इस विषय में मैं आपको लगभग सारी जानकारी देती रहती हूँ। इनफ लाइव में भी मैं शेयर करती हूँ। जो पंडित मिश्रा जी की, गुरुदेव जी की जो लाइव कथा होती है, वो भी मैं आपके साथ लाइव शेयर करती हूँ। लेकिन अभी चूँकि जिस विषय में मैं आप लोगों से बात करने वाली थी वो ये कि जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, और इस पितृपक्ष में मात्र एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। खासकर जो चाहते हैं कि इस पितृपक्ष में, गुरुदेव जी कहते हैं कि पितृपक्ष, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष कोई खराब समय नहीं होता। बहुत से लोग इस पितृपक्ष को लेके बहुत ही भयभीत रहते हैं, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये पितृपक्ष और ज़्यादा स्पेशल मान सकते हैं आप अपने आप में, क्योंकि साल के बाकी दिनों आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ये पितृपक्ष का समय ऐसा होता है जिस समय हमें प्रभु के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे पितरों का भी आशीर्वाद लगता है। अतः इस समय से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक आपको एक, और ख़ासकर जिन लोगों के अंदर ये भय व्याप्त रहता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का पितृदोष है, तो सबसे पहले आप कथा के अनुसार ही जान लें कि पंडित मिश्रा जी क्या कहते हैं। पंडित मिश्रा जी के अनुसार हमारे पितर की 3 बेटियां हैं, जो माता पार्वती, माता सीता और राधा रानी की माँओं का स्वरूप है। अतः ये पितर जो तो किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब हम लोग नाम जप भी करते हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं, तो भी गौरी शंकरी का नाम जप करते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। तो जब पितृ से संबंधित इस नामों को हम नाम जप में ले सकते हैं, तो ये पितृपक्ष किस हिसाब से आप नेगेटिव पॉइंट में इसको देख सकते हैं। तो पितृपक्ष अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल समय होता है, जिस समय आप अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं से किसी के कहने में आए हैं, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि जो जो लक्षण होते हैं वो पितृदोष वाले लक्षण हैं आपके घर में, तो आपको क्या करना चाहिए। पंडित गुरुदेव जी ने बताया कि आप 2 दाने चावल के ले लीजिएगा। 2 दाने चावल को लेने के बाद 1 दाना चावल आप अशोक सुंदरी, जो शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी, भोले बाबा की बेटी अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है, 1 दाना चावल आपको अशोक सुंदरी के सामने रखना चाहिए, और 1 दाना चावल आपको भोले बाबा का जो ऊपर स्वरूप है उसके ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले 1 लोटा जल को आपको पहले अशोक सुंदरी पे समर्पित करना है, और उसके बाद आपको भोले बाबा पे समर्पित कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपना गोत्र बोलना है और अपने पितरों को आपको याद करना है। तो इससे आपको पितृदोष से जो भी आप प्रॉब्लम में हैं, आपको जो लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष का लक्षण है, तो इससे आप पितृदोष से पूरी तरीके से बच जाते हैं। ये काम आप इस पितृपक्ष में कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो इसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इन पितृपक्षों में आपका कोई कार्य जो वर्षों से नहीं हो रहा है और वो रुका हुआ है, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं। आप 3 सफ़ेद पुष्प को लीजिएगा और 3 चावल के दाने को लीजिएगा। एक कटोरी में ये जो 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने आपने ले लिए, उसके बाद इस कटोरी को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे एक साइड में रखिएगा। उसके और साथ में पितर की जो 3 बेटियां हैं, मैना, धनिया और कला, इनका नाम का स्मरण करिएगा, और उसके बाद आप इस कटोरी को भोले बाबा के मंदिर ले जाइएगा। वहाँ जा कर के आप इस कटोरी का जो सामान है, पुष्प और जो चावल के दाने हैं, उसे सबसे पहले नंदी जी महाराज को स्पर्श कराइएगा और नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिएगा, और उसके बाद इसे आप अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से पितृपक्ष में जब आप ये कार्य करते हैं, तो आपके मन की मानविक इच्छाएं जो बोल सकते हैं आप, वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपको इस पितृपक्ष में जो एक कार्य और बताने जा रही हूँ, वो है गुल्लक का कार्य। ठीक है, आपको सबसे पहले जो इस उपाय को करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो है मिट्टी का गुल्लक। जी हाँ, अगर आप प्लास्टिक और के गुल्लक लेते हैं तो वो उतना फलीभूत नहीं होता, लेकिन मिट्टी का गुल्लक आपको लेना है, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपको मिट्टी का ही गुल्लक लेना है, तभी ये जो उपाय होगा ये फलीभूत होगा। इस जो भी आपको जब ऐसा बोला जाता है कि जब पितृदोष का निर्माण होता है, तो इंसान में जो ऊर्जा होती है ना, शरीर में
ऊर्जा की रूप में कमी आ जाती है। किसी तरीके से लगता है कि घर में विवाह में अड़चने आ रही है, संतान होने में रुकावटें आ रही है, और भी XYZ, मतलब थोड़ा सा लाइफ रुका रुका सा लगता है, तभी लगता है कि ये पितृदोष का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में आप जो ये गुल्लक वाला अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का गुल्लक लेना है और इस मिट्टी के गुल्लक में, ठीक है, और लेकिन इस गुल्लक वाले उपाय को आपको अभी मतलब पितृपक्ष से स्टार्ट नहीं करना। पितृपक्ष की जो सर्वपितृ अमावस्या है उस वाले दिन से स्टार्ट करना है। लेकिन अभी कथा प्रारंभ हो गई है तो हम लोग आपको इस मिट्टी वाले गुल्लक का उपाय नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप पंडित मिश्रा जी के जो मैंने 2-3 उपाय बताए, आप इस अमावस्या मतलब इस पितृपक्ष में आप उन उपायों को करके अपना जीवन को मधुर और प्रगाढ़ बना सकते हैं। और गुल्लक वाला उपाय के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुल्लक वाला उपाय के बारे में पूरी डिटेल, उसका क्या असर होता है, क्यों करना चाहिए, एक पूरी डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो में आप पंडित मिश्रा जी के दर्शन कीजिए और लाइव भी अभी थोड़ी देर में आप ज्वाइन कर सकते हैं और भोले बाबा की असीम अनुकंपा के आप पात्र बन सकते हैं। तो शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से और शिव पुराण का स्मरण मात्र से कहा जाता है मनुष्य जन्मों जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। और मात्र एक छोटा सा कार्य भी जो प्रभु भक्ति से रिलेटेड हो, जो प्रभु के प्रति समर्पित हो, तो वो सारे कार्य करके भी आप अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं और प्रभु चरणों में वंदना कर सकते हैं। तो एक बार प्यार से बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को रोज़ आप कुछ ना भी कर सके ना तो 11 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। भोले भंडारी की, कुबेर भंडारी की कृपा आप पे हुई तो प्रभु आपके सारे कष्टों को तुरंत ही हर लेंगे और आपकी मनचाहा वरदान आपको देंगे। इस पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ आपको भोले भंडारी की, भोले बाबा पे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या बहुत से लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि पितृपक्ष में जब आप पूजा करते हैं तो पितृपक्ष में चढ़ाया गया 1 लोटा जल ही, प्रभु को जो आप 1 लोटा जल ही मात्र समर्पित करते हैं, उससे आपको आपके पितरों को मुक्ति प्रदान होती है और आपके जीवन का बड़े से बड़ा पितृदोष भी अपने आप में ही दूर, मतलब बहुत जल्दी दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें भोले बाबा की असीम अनुकंपा और भोले बाबा का असीम आशीर्वाद आपके साथ, आपके पितरों के साथ रहता है। अतः इस पितृपक्ष में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में जितना हो सके भोलेनाथ को स्मरण करिए, भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करिए, भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित करिए और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस जपते रहिए, रटते रहिए और कहिए प्रभु भोलेनाथ जैसे कि हे प्रभु भोलेनाथ जी, मेरे इस 1 लोटा जल का जो भी इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृपक्ष में जो भी मैं 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, इसका पुण्य फल मेरे पितरों को प्राप्त हो और उन्हें मुक्ति मिले। और मेरे घर परिवार में जो भी कहते हैं कि मेरे घर परिवार में पितृदोष लगा हुआ है और ये समस्या है, वो समस्या, उन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति दीजिए और हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए और हमारे पितरों को भी मुक्ति की राह प्रदान कीजिए। बस ऐसी ही प्रार्थना आपको भोले भंडारी से करनी है और पितृदोष से निवारण हेतु प्रार्थना करना है और रोज़ 1 लोटा जल आपको ज़रूर चढ़ाना है। मंदिर जाने के लिए आपको समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप किस समय मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि भोले भंडारी का दरबार ऐसा दरबार है जिस समय आप किसी भी समय जा सकते हैं। बस अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो है आपके मन की। आपको पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अपनी सेवा को समर्पित करना है। मात्र 1 लोटा जल से आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं और अपने पितरों के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण भी दर्शा सकते हैं। तो एक बार जोर से बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।